हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसा कि आपने एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग सीरीज़ का फर्स्ट एपिसोड में देखा था, हमने उसमें बात की थी माइंड के बारे में, और उसी तरह आज की इस वीडियो में हम उसके पार्ट 2 यानी एपिसोड 2 में बात करने वाले हैं वर्ड्स के बारे में। अगर आपने अभी तक एपिसोड 1 नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेकआउट कर सकते हैं। एनीवेज, आज की इस वीडियो में जो टॉपिक है दैट इज स्पीच। स्पीच मतलब वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच नहीं, वो स्कूल में था। आज जिस स्पीच की मैं बात करने वाला हूँ वो है जो वर्ड्स हम बोलते हैं इन आवर डे टू डे लाइफ। स्ट्रेंज है ना, राइट? हमें पता है हम क्या बात कर रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारे वर्ड्स सामने वाले पे क्या इंप्रेशन डालते हैं। तो चलिए इस स्पीच की टॉपिक को समझने के पहले एक साइकिल को समझते हैं और समझते हैं कि हमारा वर्ड्स कितना इम्पोर्टेंस प्ले करता है हमारे गोल्स में, हमारे हर एक एक्शन पे। तो ये जो साइकिल है इसका फर्स्ट स्टेप है थॉट के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है पिछली वीडियो में। इसके बाद हम डायरेक्ट जंप करेंगे इसके सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप है वर्ड्स, जो हम बोलते हैं। ये एक इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि इससे आगे जितने भी मैं स्टेप्स बताने वाला हूँ वो सारा डिपेंड हमारे वर्ड्स पे करता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। आपने अपने माइंड में ये थॉट लाया कि यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस। आपने उसकी प्लानिंग की, सब कुछ किया। द नेक्स्ट स्टेप इज आपके वर्ड्स। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको ये पर्टिकुलर बिजनेस करना है तो बी वॉचफुल टू योर वर्ड्स। मान लीजिए आप कह रहे हैं कि यार ये बिजनेस में ना बहुत इन्वेस्टमेंट है और मेरे पास तो इतना पैसा है ही नहीं, या ऐसे कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट्स अगर आप अपने वर्ड्स में यूज़ कर रहे हैं तो दिस इज़ हार्मफुल टू योर थॉट, क्योंकि इस वर्ड से जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज़ बिलीफ। जो आप दिन भर एक चीज़ दोहराएंगे उसी से आपका एक बिलीफ सिस्टम डेवलप होगा। जैसा कि हमने अभी एग्जांपल लिया था बिजनेस का, आपने थॉट रखा, आइडिया को एग्जीक्यूट किया एंड देन हमने हमारे वर्ड्स में कुछ चेंजेस किए जो हमारे बिजनेस के फेवर में है। तो इससे जो बिलीफ सिस्टम डेवलप होने वाला है वो हमें और मोटिवेट करेगा, क्योंकि जैसा हम बोलेंगे वैसा हमारा बिलीफ सिस्टम डेवलप होते जाएगा। अगर हम बोलेंगे कि यार जो चीज़ें मेरे पास अभी अवेलेबल है मैं उतने चीज़ों को लगा के जो बिज़नेस कर सकता हूँ, जितना मैं बिज़नेस कर सकता हूँ उतना मैं कर लूँ, फिर बाद में री इन्वेस्ट करके इस बिज़नेस को ग्रो करूँ, देन आपका बिलीफ सिस्टम ये मानने लगेगा कि नो, यू आर इंटरेस्टेड, यू कैन डू दिस, यू विल अचीव योर गोल्स। बट एट द सेम टाइम आपने अगर सिर्फ अपने प्रॉब्लम्स पे फोकस किया कि यार इस बिज़नेस करने के लिए तो मेरे को बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चाहिए, बहुत सारा इक्विपमेंट्स चाहिए और पता नहीं क्या क्या, तो आपका बिलीफ सिस्टम ऐसा डेवलप होगा कि यू कैन नॉट अचीव दैट गोल जो आपने डिसाइड किया है। तो आपको आपके वर्ड्स पे काफ़ी चेक रखना है कि आप क्या बोल रहे हैं, आपके गोल्स के फेवर में है या अगेंस्ट में। तो अभी हम इस साइकिल के 3 स्टेप्स को डिस्कवर कर चुके हैं। फर्स्ट थॉट, सेकंड वर्ड्स, थर्ड इज बिलीफ। इसके आगे जो स्टेप आने वाला है वो कंप्लीटली हमारे बिलीफ सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट है। दिस स्टेप इज कॉल्ड एक्शन। अगर आप कोई गोल पे बिलीव करते हैं देन डेफिनेटली आपके वो एक्शंस पे दिखना शुरू हो जाता है। इफ़ यू बिलीव कि आपके बिजनेस में आप सक्सेस होंगे तो आपके एक्शंस में वो धीरे धीरे चेंजेस आने दिखने शुरू हो जाएंगे, और जैसे ही आपके एक्शंस में चेंजेस आएंगे द नेक्स्ट स्टेप ओपन्स, वो है रिजल्ट। रिजल्ट मतलब आपने जो गोल सेट किया था वो अचीव हुआ या नहीं। बट इस रिजल्ट का भी डायरेक्ट कनेक्शन थॉट के साथ है। अगर रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो आपके माइंड में ये थॉट आता है कि आपने जो सोचा था वो आपने अचीव किया, लेकिन अगर रिजल्ट नेगेटिव आता है तो आपको लगने लगता है कि यार मैंने जो सोचा था वो गलत है, कंप्लीटली इम्प्रैक्टिकल था एंड आई वेस्टेड द टाइम। फिर ये नेगेटिव थॉट आपके वर्ड्स में आने शुरू होता है एंड द साइकिल गोज अगेन एंड अगेन एंड अगेन। सो थॉट से जो रिजल्ट तक का साइकिल है उसमें
जो टर्निंग पॉइंट है वो आपका वर्ड्स प्ले करता है। अगर आपने थॉट बहुत अच्छा रखा लेकिन आपने वर्ड्स गलत यूज़ किए या नेगेटिव स्टेटमेंट यूज़ किए तो उसका इम्पैक्ट बिलीफ पे आएगा एंड बिलीफ से आपके एक्शंस को इफेक्ट होगा और एक्शंस इफेक्ट हुए देन रिजल्ट आपका उस अकॉर्डिंग ही होने वाला है जो आपने अपने वर्ड्स में कहा। तो इसी के साथ मैं आपको अभी 4 ऐसे एरियाज लाइफ के बताने वाला हूँ जिसमें आपका जो वर्ड स्टेप है वो काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करता है। नंबर 1, रिलेशनशिप सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कपल्स इनका नहीं, पेरेंट टू चिल्ड्रन रिलेशन, टीचर्स टू स्टूडेंट रिलेशन, हर टाइप का रिलेशन इसमें आपके वर्ड्स काफ़ी मायने रखते हैं। सेकेंड एरिया इज योर फाइनेंस। अगर आप आपके फाइनेंशियल गोल्स के लिए जो वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो इन फेवर ऑफ योर फाइनेंशियल गोल्स है कि सपोज आपको हर महीने 1.5 लाख कमाना है, तो अगर आप अपने वर्ड्स में वो एटीट्यूड रख रहे हैं कि यस आई कैन अर्न 1.5 lakhs अ मंथ, तो आप अपने फाइनेंशियल गोल्स तक अचीव कर जाएंगे। लेकिन इसका ऑपोजिट किया तो आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। थर्ड एरिया इज़ योर कैरियर। जैसा कि मैंने आपको बिजनेस का एग्जांपल से एक्सप्लेन किया, ये साइकिल को सेम लागू होता है आपके कैरियर में। अगर आपने कोई एक करियर सिलेक्ट किया है और आपने अपने वर्ड्स सही यूज़ नहीं किए तो आप अपने कैरियर से हट सकते हैं या आपको जो आपके लाइफ में चाहिए वो शायद मिस हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एरिया, हेल्थ के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, हेल्थ को इम्प्रूव करना इज वे मोर ईजियर देन टू डिटीरियोरेट योर हेल्थ। मिरेकल्स ऑफ योर माइंड जो बुक थी उसमें एक एग्जाम्पल दिया था कि एक हिप्नोटाइज स्टेट में आप एक पर्सन के अंदर डिजीज को इंजेक्ट कर सकते हैं या उसको उस डिजीज से बाहर निकाल सकते हैं। और वो कैसे? जब आप एक हिप्नोटाइज स्टेट में हैं और उस वक्त आपसे जो वर्ड्स बोले जाते हैं वो वर्ड्स आपके बिलीफ सिस्टम को इतना इफेक्ट करता है कि जिससे आपका हेल्थ या तो इम्प्रूव हो जाता है या डिटीरियोरेट हो जाता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट इन दिस टॉपिक, ये पॉइंट नहीं ये क्वेश्चन है, हाउ आर यू? सिंपल क्वेश्चन। चलिए इसका जवाब आप ही दे दीजिए। मैं आपको अभी पूछ रहा हूँ हाउ आर यू। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि हाउ आर यू का आंसर आप कैसे देना चाहेंगे। उसके बाद हम इसके रिप्लाईज को स्टडी करेंगे, राइट? सो कमेंट डाउन योर आंसर टू द क्वेश्चन हाउ आर यू। कभी हमने सोचा है कि इतना सिंपल क्वेश्चन का क्या इम्पैक्ट गिरेगा? किसी ने हमें पूछा हाउ आर यू, तो हमने जो जवाब दिया उससे सामने वाले पे जो इफेक्ट होने वाला है उसके बारे में हमने कभी नहीं सोचा, राइट? और मैं अब आपको 3 ऐसे एग्जाम्पल देने वाला हूँ जिससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपका आंसर सामने वाले पे क्या इम्पैक्ट प्ले कर रहा है। सबसे पहला रिप्लाई, मीडियोकर रिप्लाई। मीडियोकर रिप्लाई मतलब अगर किसी ने आपसे पूछा हाउ आर यू तो आपका मीडियोकर रिप्लाई होगा आई एम फाइन, आई एम गुड, आई एम ओके। इससे सामने वाले पे क्या इम्पैक्ट गिर रहा है? वो इस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने के लिए 10 बार सोचेगा कि यार ये इतना ढीला ढाला है, कहीं इससे बात करने से मेरा एनर्जी ड्रेन ना हो जाए। सिमिलरली एक और टाइप का रिप्लाई है जो ऐसा ही एनर्जी ड्रेन करने वाला रिप्लाई है जिसे हम नेगेटिव रिप्लाईज कहेंगे। अगर किसी ने आपको पूछ लिया कि हाउ आर यू और आपका जवाब ऐसा है आई एम टायर्ड, आई एम एग्जॉस्टेड, आई एम बोर्ड, इसका इफेक्ट ये होगा कि सामने वाला पहली फुर्सत में आपसे दूर भागने का प्लान करेगा। लेकिन इन दोनों केस के ऑपोजिट जो पॉजिटिव रिप्लाई है वो कैसा होता है? इट इज लाइक आई एम एनर्जेटिक, आई एम एक्साइटेड, आई एम ग्रेट। तो इनका इम्पैक्ट कैसे आएगा? जो सामने वाला है वो सोचेगा कि इफ ही इज एनर्जेटिक तो मैं थोड़ा सा इसका एनर्जी ले लूँ ताकि मैं भी एक्साइटेड हूँ, एंड ये सोच के वो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। धीरे धीरे हो सकता है आपका रीज़न पूछ सके कि आप इतने एक्साइटेड क्यों हो या कैसे हो,
तो हो सकता है धीरे धीरे आपका कॉन्वर्सेशन बहुत इम्प्रूव हो जाए एंड आपका एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन सामने वाले से बिल्ड हो जाए। बट द क्वेश्चन अराइजेस कि अगर हम सच में थके हुए हैं, अब अगर हम बहुत ही लो फील कर रहे हैं, तब अगर किसी ने हमें ये सवाल पूछा कि हाउ आर यू, तो उस वक्त हमारा रिप्लाई क्या होना चाहिए? ऑथर का सजेशन यही है कि तब भी आप रिप्लाई में पॉजिटिव रिप्लाई ही दीजिए, क्योंकि मैक्सिमम टाइम हमारा जो पेन है वो टोटली मेंटल पेन रहता है, ना कि फिजिकल। इसका एक बहुत ही बढ़िया सा एग्जांपल है। एक ऑफिस में 2 कलीग रहते हैं जिनको मैं नाम देने वाला हूँ रॉकी और सैम। रॉकी और सैम एक दिन ओवर टाइम कर रहे थे। रॉकी ने अपना काम फिनिश किया एंड अपना बैग्स पैक करके वो घर के लिए निकल ही रहा था कि उसके रास्ते में उसे सैम मिला। सैम से उसने यही सवाल पूछा कि हाउ आर यू। तो सैम ने एक बहुत ही नेगेटिव रिप्लाई दिया कि ही इज़ वेरी टायर्ड एंड बोर्ड, जिस पे सैम ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। बट इसका इफेक्ट रॉकी पे कैसे गिरा? रॉकी सोचने लगा, यार मैंने भी यही काम किया, मैंने भी सेम अमाउंट ऑफ टाइम इस ऑफिस में स्पेंड किया, लेकिन मेरे अंदर तो इतनी टायर्डनेस हुई नहीं। क्या मैंने इतना काम किया ही नहीं कि मुझे थकावट महसूस हो, या मेरे बॉडी में कुछ ऐसा है जो मेरे को टायर्डनेस फील ही नहीं करने दे रहा है? कुछ गड़बड़ तो नहीं है मेरे बॉडी में? ये सब सोचते सोचते आफ्टर सम टाइम्स उसे भी टायरिंग फील होने लगा एंड ही वॉज वेरी हैप्पी कि नाउ आई एम फाइनली फीलिंग टायर्ड, दैट मीन्स आई हैव ऑल्सो डन सम वर्क। अब हम सैम का केस देखते हैं। सैम ने बिना सोचे समझे रिप्लाई तो दे दिया, लेकिन इसके बाद उसके साथ क्या हुआ? जब वो घर आया, वो अपने काउच में बैठ के रिलैक्स कर रहा था और रैंडमली उसने न्यूज़पेपर उठाया और उसने क्या देखा कि उसने एक लॉटरी की टिकट खरीदी थी, ऐसे ही यूं ही टाइम पास में, एंड सरप्राइजिंगली उसी का लॉटरी नंबर सिलेक्ट हुआ उस लॉटरी कंपटीशन में एंड ही गॉट सम अमेजिंग प्राइजेस। तो ये न्यूज़ सुनते ही उसका जो थकावट है वो गायब हो गया एंड ही वॉज सो एनर्जेटिक, सो फुल ऑफ पॉजिटिविटी कि उसका जो वो टायर्डनेस था, जो सिर्फ मेंटली एग्जिस्ट कर रहा था, वो गायब हो गया। तो हम इस एग्जाम्पल से क्या सीखते हैं कि हमारा जो मैक्सिमम पेन है वो मेंटली एग्जिस्ट करता है, ना कि फिजिकली। तो अगर आपको लग भी रहा है कि आप टायर्ड है, तो भी कोशिश कीजिए कि आप एक पॉजिटिव रिप्लाई दें। नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक, स्टॉप कंप्लेनिंग। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि nobody is there to listen to your problems। सबको अपनी प्रॉब्लम्स प्यारी है। अगर आप किसी के साथ अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं, देन सामने वाला अपनी प्रॉब्लम्स को बढ़ा चढ़ा के दिखाने की कोशिश करेगा कि योर प्रॉब्लम इज स्मॉलर देन हिज। फिर धीरे धीरे आप भी कोशिश करेंगे कि मेरा प्रॉब्लम्स इतना ईजी नहीं है जो जितना मैं दिखा रहा हूँ। आप उसको और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ऐसे करते करते ये जो सीढ़ी है वो बढ़ती ही जाएगी, कहीं रुकने वाली नहीं है, और इसका नतीजा किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे डील करें? अगर आपके साथ कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, आप किसी चीज़ से अनसेटिस्फाइड है, तो इस प्रॉब्लम को डील कैसे करें? इसका डील करने का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है, आप एक पेन एंड पेपर ले लीजिए एंड उसमें लिखना स्टार्ट कर दीजिए द थिंग्स यू आर ग्रेटफुल फॉर, जो चीज़ें आपके पास है। तो जब ये आप लिखना शुरू करेंगे, आपको धीरे धीरे एहसास होने लगेगा कि यार जिस प्रॉब्लम की मैं बात कर रहा था, वो मेरे पास जो मौजूद रिसोर्सेस है, जो मेरे पास एसेट है, उसके कंपैरिजन में ये कुछ भी नहीं है एंड आप इजीली उस प्रॉब्लम से डील कर पाएंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पे मैं पर्सनली एक चीज़ बिलीव करता हूँ कि हर कोई तो नहीं, लेकिन एक ना एक इंसान आपके लाइफ में ज़रूर होगा जो बिना फिल्टर के आपकी प्रॉब्लम सुनने को रेडी होगा। मान लीजिए कि ये आप है और ये आपका वो दोस्त है जो आपको बिना फिल्टर के आपके प्रॉब्लम सुनता है और आप इससे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं। तो ये दोस्त ना केवल आपके प्रॉब्लम्स को सुनेगा, बट ये कोशिश करेगा कि वो आपके नज़रिए से देखने की कोशिश करे एंड फिर आपको कुछ ऐसे सॉल्यूशंस देगा या सॉल्यूशंस पे काम करने की कोशिश करेगा जिससे आपको बेनिफिट मिले। तो मेरा एक पर्सनल सजेशन है, अगर आपको लगता है ऐसा कोई दोस्त आपका है, तो मेक श्योर
you never let them go away from you. So that's it for today's video. इस वीडियो में हमने डिस्कस किया एटीट्यूड इज एवरीथिंग का पार्ट 2, दैट इज वर्ड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके पार्ट 3 के बारे में बात करेंगे, जो कि होने वाला है आपके कुछ एक्शंस के ऊपर। सो आर यू रेडी फॉर द थर्ड पार्ट? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि हाउ मच एक्साइटेड आर यू फॉर द थर्ड पार्ट।